हेलो बच्चों, तो आज के जो एक्सरसाइज है वो है 1.6। ठीक है, जैसा कि ये क्लास 11 के एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यानी कि सीबीएसई क्लास 11 मैथ नोट्स चैप्टर 1 है जिसका नाम है सेट। इसका जो कंसेप्ट है यानी कि इस एक्सरसाइज में जो कंसेप्ट यूज होने वाले हैं, जो फॉर्मूला यूज होने वाला है, उसको सबसे पहले देख लेते हैं। हाँ, इस एक्सरसाइज में मेनली एक ही फॉर्मूला यूज होता है। हाँ, और उसी बेस पर सब चीज बन जाता है। हाँ, तो देखते हैं, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि लेट ए बी एंड सी बी द थ्री फाइनाइट सेट। हाँ, थ्री फाइनाइट सेट की बात कर रहा है। देन मेन फॉर्मूला यही है आपका, हाँ, कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है। हाँ, सिंपल सा क्या हो जाता है भाई, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो एक बार नंबर ऑफ ए और प्लस नंबर ऑफ बी। ठीक है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेना है इंटरसेक्शन की वैल्यू को। ठीक है, अब यहीं से कभी कभी क्या करता है ना कि आपको चेंज कर करके देता है। जैसे कि ये तो आप इसका निकाल लिए, ठीक है, ये एक बेस फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब दूसरा इसमें आपसे पूछ देगा ना कि ये इसका वैल्यू, इंटरसेक्शन का वैल्यू निकालिए। देखिएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, सिंपल सा देखिए, ये ए और बी जो है वो क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो हो जाएगा ना, ए इंटर यूनियन बी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ बी। इसी तरह से मतलब कि आपको चेंज कर करके ना आपको दे दे जाएगा। कभी पूछ देगा ना कि नंबर ऑफ ये, नंबर ऑफ इसका क्या हो जाएगा वैल्यू का, हाँ, नंबर ऑफ ए का क्या होगा वैल्यू, वैसे ही नंबर ऑफ बी का क्या हो जाएगा वैल्यू। हाँ, तो आप चाहे तो उसको आप चेंज कर करके और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू इम्पटी सेट है। ध्यान दीजिएगा कि अगर ए इंटरसेक्शन बी जब फाइंड आउट किए तो इम्पटी सेट अगर मिला, तो उस कंडीशन में ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो 5 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, तो ये पार्ट ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक नंबर ऑफ ए बचेगा और नंबर ऑफ बी बचेगा क्या। तो उसी पर है कि जब वो 5 यानी कि इम्पटी सेट हो जाएगा, तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला जो यूज करना है वो है नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ ए डिफरेंसेस बी जब रहेगा, तो आपको एक बार नंबर ऑफ ए को लेना है और दूसरी बार लेना है माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को ले लेना है। ठीक है, और ये 3 के लिए यूज होता है। हाँ, 3 जब होगा फाइनाइट सेट, अभी तक तो ए और बी के लिए था ना, तो 3 में जब रहेगा, जैसे कि ए यूनियन बी यूनियन सी जब रहेगा, हाँ, इंटरसेक्शन में नहीं होता है, इंटरसेक्शन में आपको इधर ही से निकल जाएगा। तो देखिएगा, सेम जैसे देखिए ए यूनियन बी में क्या क्या हुआ करता था कि ए और बी को ऐड करते थे और उसमें से इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर लेते थे। इसमें भी सेम उसी कंसेप्ट का यूज होगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी, अब यहाँ से जो भी होगा माइनस होगा। तो माइनस, चूंकि यहाँ पर देखिए ए से एक बार बी का इंटरसेक्शन बनेगा, एक बार बी से सी के इंटरसेक्शन बनेगा, एक बार ए से सी के इंटरसेक्शन बनेगा, और थर्ड टाइम में क्या लेंगे, सबका नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, फिर से एक बार समझा देते हैं, देखिएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या लिखना है भाई, तो सबसे पहले ए लिखना है, देन बी लिखना है, देन सी लिखना है। हाँ, ए बी सी तक लिख लिए। अब इंटरसेक्शन, माइनस में इंटरसेक्शन की वैल्यू, तो ए बी का एक बन रहा है, ठीक है, माइनस बी सी क्या बनेगा। ठीक है, इसके बाद बी सी बन गया, तो ए सी का भी बन जाएगा इंटरसेक्शन सी। अब लास्ट में क्या कर देंगे, प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, आते हैं अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डील करते हैं, देखते हैं फिर क्वेश्चंस है। इफ x and y are two sets such that number of x is equal to 17 है, number of y is equal to 23 है, तो नंबर ऑफ x यूनियन y जो है वो 38 है, तो फाइंड नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y की वैल्यू। तो सेम नंबर ऑफ a b है या फिर x y, फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो बेस हमारा फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ, देखिएगा हम x के फॉर्म में, वहां पर तो a b बताया ना, अब x जो कि क्वेश्चन है तो x के फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यू गिवन, आप बनाइएगा तो पहले एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। तो गिवन में क्या है, नंबर ऑफ x इज इक्वल टू 17 है, नंबर ऑफ y इज इक्वल टू क्या है, तो 23 है, नंबर ऑफ x यूनियन y क्या है, तो 38 है,
तो निकालना है हमें वैल्यू नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एक्स यूनियन वाई इक्वल टू क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला भाई, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे किसको, इंटरसेक्शन की वैल्यू को, ठीक है। तो सबका वैल्यू रख लेते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखिए वैल्यू इंटरसेक्शन का निकालना है, यूनियन का वैल्यू इसमें गिवन है, तो यूनियन के प्लेस पर क्या है 32 है ना जी, सॉरी 38 है, ये ध्यान दीजिएगा 38 है, तो यहाँ पर रखेंगे 38 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स क्या है, तो नंबर ऑफ एक्स है 17, नंबर ऑफ वाई क्या है तो 23 माइनस, ठीक है, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कुछ भी नहीं है, इसी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो 38 हो गया, ये देखिए 17 और 23 40 हो जाएगा, इट मीन्स की -40 इधर ले लिए, हाँ एलएचएस में ले लिए, और ये माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई है तो लिख लिए। अब ध्यान दीजिएगा, तो 38 से 40 जाएगा तो -2, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई, दोनों का माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ना, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा, सो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 2, और ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स एंड वाई टू सेट सच दैट वैल्यू जो जो गिवन है पहले लिख लेते हैं, तो एक्स यूनियन वाई का वैल्यू दिया हुआ है 18, ठीक है। एक्स हैज 8 एलिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है तो 8 दिया हुआ है, वाई हैज 15, यानी नंबर ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या है तो 15 दिया हुआ है। कह रहा है एलिमेंट्स हाउ मेनी डज एक्स एंड सॉरी एक्स इंटरसेक्शन वाई, हाँ आपसे फाइनली पूछ रहा है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू क्या है। हाँ फॉर्मूला सेम वही अप्लाई कर लेंगे हम लोग, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई क्या होता है भैया, तो नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। तो यूनियन का इसमें वैल्यू गिवन है तो 18 है, एक्स की वैल्यू क्या है 8 है, वाई इज द 15, एंड इंटरसेक्शन की वैल्यू नहीं है दिया हुआ, हाँ यानी कि इसी को हमें फाइंड आउट करना है। हाँ देखिएगा तो 18 15 और 8 23 हो जाएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो कहने का मतलब 18 माइनस 23, और ये भी हो जाएगा माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। तो वैल्यू हो जाएगा -5, इट मीन्स की माइनस और माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा ना जी, तो वैल्यू फाइनली बच जाएगा, लिख देंगे सो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड, ठीक है। ऐसे ही आता है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, घबराने की जरूरत नहीं है। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 लोगों का ग्रुप है, सिंपल सा बात है, 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ 250 लोग हिंदी स्पीक करेंगे और 200 लोग इंग्लिश स्पीक कर रहे हैं। हाँ हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ, देखिए बोथ जब वर्ड आ गया ना इट मीन्स कि यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ क्या बात कर रहा है इंटरसेक्शन, क्योंकि यही सबसे पहचानना है, इसलिए हम बोले थे कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर ग्रुप की जब बात कर दिया तो ग्रुप का मतलब क्या, ग्रुप का मतलब हो गया यूनियन, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे हम लोग लेट, हिंदी के लिए हम लोग एच वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है, और इंग्लिश के लिए हम लोग यूज कर लेंगे ई, ठीक है। तो गिवन में क्या है भाई, गिवन में जो जो वैल्यू लिख लेते हैं, तो टोटल 400 पीपल है, ठीक है। तो 400 पीपल हैं तो लिखेंगे नंबर ऑफ एच यूनियन, पहले क्या है हाँ हिंदी है फिर इंग्लिश है, तो एच यूनियन ई यानी कि हिंदी और इंग्लिश, तो कितना है टोटल तो 400 पीपल है, ठीक। हिंदी कितने लोग बोल सकते हैं, तो हिंदी 250 लोग बोल सकते हैं, एंड नंबर ऑफ इंग्लिश कितने लोग हैं तो 200 लोग हैं। तो फाइनली हमें फाइंड आउट करना है बोथ के लिए, इट मीन्स की एज इंटरसेक्शन ई, फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हैं, अप्लाई कर लीजिए। हाँ कहने का मतलब अप्लाई जब करिएगा तो देखिए शॉर्टकट में बनाना फॉर्मूला विदाउट लिखे, 400 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एज
प्लस नंबर ऑफ ई यानी कि 200 माइनस नंबर ऑफ एज इंटरसेक्शन ई। ठीक है, देखिए 400 है तो 400, ये 250 और ये तो 450 हो जाएगा ना जी, इज इक्वल टू माइनस एज इंटरसेक्शन ई। इट मीन्स कि माइनस माइनस दोनों का कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये तो आ जाएगा -50 और ये आ जाएगा, यानी कि 50 आंसर आ गया क्या, एज इंटरसेक्शन। यानी कि 50 लोग ऐसे हैं जो कि बोथ इंग्लिश और हिंदी दोनों स्पीक कर सकते हैं। ठीक है, यही हमारा 50 जो है आंसर आ गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इफ एस एंड टी आर द टू सेट्स सच दैट एस हैज 28 एलिमेंट्स। ठीक है, एस के पास कितना है, 28 एलिमेंट्स है, एंड टी हैज 32 एलिमेंट्स। ठीक है, अब कह रहा है कि एंड एस इंटरसेक्शन टी। ठीक है, इसका वैल्यू है 11। ठीक है, तो हाउ मेनी एलिमेंट डज यूनियन की आपसे बात कर रहा है, हाँ, कि एस यूनियन टी जो है वो क्या होगा, तो लिख देंगे सिंस एस यूनियन टी। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं ना, जब दिया ही है तो फिर क्या। देखिएगा 21 प्लस 32 माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 एंड 5 माइनस 11, तो ये हो जाएगा 2 5 42। ठीक है, तो 40 लोग जो हैं, 42 लोग जो कि एस यूनियन बी की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, सॉरी 5 की तरफ। हाँ, 5 नंबर है एक्स एंड वाई टू सेट सच दैट एक्स हैज अ 40। सिंपल सा है। ठीक है, ये बनाइएगा आप लोग अपने से। एंड नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू है 60। हाँ, और क्या है, कह रहा है कि 60 एलिमेंट्स एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू दिया हुआ है 10। तो कह रहा है ना कि हाउ मेनी डज वाई है, वाई की वैल्यू, अच्छा चलिए ये बना ही देते हैं, वाई की वैल्यू पूछ रहे हैं, सेम फॉर्मूला तो वही अप्लाई होगा। लिखेंगे नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, तो सिंपल सा क्या हम लोग लिखेंगे यूनियन का, तो यूनियन के वैल्यू हमारे पास है 60, नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू है 40 प्लस नंबर ऑफ वाई का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या दिया हुआ है भैया, तो 10 दिया हुआ है। हाँ, तो लिख लेंगे क्या 60, ये देखिए 40 से 10 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 30, और 30 लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो -30 हो जाएगा। नंबर ऑफ वाई का वैल्यू आ गया, क्या आ गया, तो 30 आंसर आ गया क्या, यानी कि नंबर ऑफ वाई 30 है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन और दो तीन क्वेश्चन है, 6 7 8। देखिएगा ये अच्छा क्वेश्चन है। इन अ ग्रुप 70 पीपल, देखिए ये कॉफी वर्ड आ गया तो कॉफी के लिए सी कर लेंगे और टी के लिए टी कर लेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ, देखिए चूंकि ग्रुप की बात कर दिया है ना जी, तो ग्रुप का बात कर दिया यानी कि यूनियन हो गया, तो सी यूनियन टी लिख देते हैं, यानी कि ये कॉफी हो गया और ये टी हो गया, तो टोटल 70 है। 37 कॉफी है, यानी कि नंबर ऑफ सी कितना है, तो 37 है। ठीक है, और 52 जो है वो टी पसंद करता है लोग। हाँ, तो लिख देते हैं 52। तो कह रहा है कि पर्सन लाइक एट लीस्ट एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक्स। ठीक है, यहीं पर समझना होगा। कह रहा है कि 52 लाइक एंड ईच पर्सन, और हर एक पर्सन जो है लाइक एट लीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक्स, यानी कि उसमें से एक बंदा जो है वो कम से कम दो ड्रिंक्स को लाइक करता है। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ, बोथ की बात कर रहा है, यानी कि इंटरसेक्शन का कंफ्यूज करने के लिए वो वर्ड दे दिया था। इंटरसेक्शन का सिंपली आपसे वैल्यू मांग रहा है। हाँ, तो देखिएगा फॉर्मूला पुट करते हैं ना, सिंस नंबर ऑफ सी यूनियन टी, तो हो जाएगा नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। तो सी यूनियन टी की वैल्यू है 70, सी की वैल्यू है 37 प्लस टी का वैल्यू क्या है, तो 52, और इंटरसेक्शन का वैल्यू हम लोगों से फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो हो जाएगा 70 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे लेफ्ट साइड मिलाएंगे तो माइनस हो जाएगा 729,538। सॉरी इंटरसेक्शन ना,
इंटरसेक्शन टी, तो वैल्यू हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 17 10 यानी कि 19, ये माइनस में होगा, ये हो जाएगा माइनस सी इंटरसेक्शन टी, इट मीन्स कि माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों का, तो वैल्यू हो जाएगा सी इंटरसेक्शन टी का क्या, तो 19। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसका कंसेप्ट समझना। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, क्रिकेट की बात कर रहे हैं, 40 लाइक क्रिकेट एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, दो गेम है क्रिकेट एंड, यानी कि सी टी इसमें भी, तो यानी कि सी यूनियन टी, कितना लोग हैं भाई ग्रुप में, 65 पीपल है। हाँ, जिसमें से क्रिकेट कितना पसंद करता है लोग, 40 लोग, और 10 जो है ना दोनों, यानी कि इंटरसेक्शन दे दिया है, हाँ 10 लोग है, तो हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, टेनिस की केवल बात करेंगे, नंबर ऑफ टी तो हमें निकालना ही निकालना है। ठीक है, ये क्या होगा, एक और इसमें पूछ दिया कि हाउ मेनी लाइक टेनिस, ला ये कह रहा है कि ओनली टेनिस की बात कर रहा है, हाँ, और यहाँ पे पूछेगा हाउ मेनी लाइक टेनिस, एक ओनली टेनिस हो गया और एक टेनिस। समझते हैं इसके कंसेप्ट को पहले, हाँ अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला पहले तो अप्लाई कर लेते हैं हम लोग, लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ सी यूनियन टी इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। ठीक है, तो सी यूनियन टी क्या है 65 है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी क्या है 40 है, प्लस नंबर ऑफ टी क्या है, नंबर ऑफ टी तो हमें पता नहीं है, माइनस सी इंटरसेक्शन टी का वैल्यू दे दिया है 10। हाँ, तो 65 और ये 40 से 10 गया 30, यानी कि माइनस 30 यहाँ हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो ये जगह नंबर ऑफ टी, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो 65 से 30 जाएगा तो 35 ना, कहने का मतलब कुछ गलती नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं गलती है, टी यानी कि टेनिस, यहाँ पर है हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो टेनिस 35 लोग पसंद करता है। ठीक है, अब ओनली का बात करते हैं, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली। ठीक है, ओनली के कंडीशन में ज्यादा, यानी कि ओनली टेनिस बट नॉट क्रिकेट, मतलब कि क्रिकेट वो लोग नहीं पसंद करेंगे, केवल ओह, वो लोग केवल क्रिकेट पसंद करता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको करना क्या होता है, यानी कि आपको ये निकालना, ध्यान दीजिएगा, ओनली के कंडीशन में, यानी कि टेनिस ओनली टेनिस बट नॉट क्रिकेट, यानी कि इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। हाँ, यानी कि सिंपल सा, तो ये वैल्यू हो जाएगा नंबर ऑफ टी। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ टी से आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। किसी का भी जब ओनली पूछ देना, और मान लीजिए कि यहाँ पर केवल क्रिकेट का पूछता है, तो नंबर ऑफ क्रिकेट में से सब्ट्रैक्ट कर देना होता आपको इंटरसेक्शन की वैल्यू को। हाँ, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तो नंबर ऑफ टी हम लोग 35 फाइंड आउट कर चुके हैं, माइनस इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या है, तो 10 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10, तो वैल्यू क्या जाएगा 25, क्या, और ये हमारा ओनली का आ गया आंसर। ठीक है, तो कोई आई होप कि कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट 8, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो कह रहे कि इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच एंड 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, 10 लोग दोनों मतलब कि बोल लेते हैं, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू, यानी कि हमसे इंटरसेक्शन की वैल्यू मांग रहा है। ठीक है, तो एक है फ्रेंच एफ और एक है स्पेनिश, आप लोग डिसाइड जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे लिख दीजिएगा लेट फ्रेंच मीन्स एफ एंड स्पेनिश मीन्स, या फिर एस फॉर स्पेनिश और एफ फॉर फ्रेंच, ऐसे डिसाइड कर लीजिएगा ना, तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ बच्चे में थोड़ा सा माइंड है। तो देखिएगा, लिखेंगे क्या क्या वैल्यू गिवन है भैया, तो नंबर ऑफ एफ फ्रेंच कितने हैं 20 है, हाँ, नंबर ऑफ स्पेनिश कितने हैं, तो 10 है, हाँ, और बोथ में कितने हैं पीपल, तो बोथ में लोग इन कम्युनिटी पीपल, सॉरी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, तो 50 अच्छा 50 पीपल स्पीक फ्रेंच है ना, हम 20 लिखते हैं, यही गलती है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये एक्चुअली वैल्यू जो है ये 50 है, हाँ,
और स्पेनिश का वैल्यू आ गया 20, ये 20 है। हाँ, और बोथ में है 10 पीपल, देखिए 10 स्पीक बोथ। हाँ, ये हो गया 10, यानी कि वैल्यू हमें यूनियन की निकालना है। हाँ, एस यूनियन एफ इज इक्वल टू व्हाट, सिंपल सा अप्लाई कर देंगे हम लोग फॉर्मूला को, यानी कि नंबर ऑफ एस यूनियन एफ का वैल्यू हो जाएगा, देखिएगा नंबर ऑफ एस यानी कि 20 प्लस नंबर ऑफ ये एफ यानी कि 50, और इसमें से इंटरसेक्शन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 70 से 10 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो वैल्यू आ जाएगा 60। ठीक है, 60 यही आंसर होगा। तो आई होप कि इस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट होगा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा, ताकि हम आपको इम्प्रूव और जो बन सकता है वो कर सकें। ठीक है, तो इसी तरह से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ये सेट चैप्टर तो खत्म हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। ओके, बाय बाय, तब तक के लिए अलविदा।